हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या विद पायल। तो दोस्तों, आप सभी ने बैक बाइटिंग के बारे में सुना होगा। व्हाट इज़ बैक बाइटिंग? एक्चुअली बैक बाइटिंग को हम हिंदी में चुगली करना कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा, हमारे मोहल्ले में या फिर हमारे पीठ पीछे बहुत लोग हमारी बुराइयां करते हैं। चुगली करने का मतलब होता है कि जब दो लोग आमने सामने खड़े होके किसी तीसरे के बारे में कुछ बात बोलते हैं, उसे हम चुगली करना कहते हैं। तो आज हम वही करेंगे। अभी आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लिश के क्लास में हम चुगली कैसे करेंगे। एक्चुअली आज का टॉपिक ही हमारा यही है, चुगली करना। अगर हम डायरेक्ट वे में बोलें तो वो चुगली करना, एंड उसी को अगर हम ग्रामेटिकल टर्म पे लेके चले तो उसे हम नरेशन कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो नरेशन के नाम पे एक डर बना हुआ रहता है। उस डर को आज मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। नरेशन डैट मीन्स, अरे कोई सेंटेंस होगा जो डायरेक्ट में होगा। नरेशन मीन्स बहुत सारे सेंटेंस होंगे जो डायरेक्ट में होंगे। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना होगा। ये कैसे करेंगे? डैट मीन्स कितने सारे रूल्स, कितने सारे टर्म, कितने सारे चेंजिंग, सब कुछ पढ़ना होगा। इसलिए उनके मन में एक भय बन जाता है नरेशन पढ़ने से पहले ही। पढ़ना तो दूर की बात है, बट मेरा मानना है कि एक बार पढ़ के देखिए, एक बार आप चुगली करके तो देखिए कितना मज़ा आता है। ये तो उन लोगों को ज़्यादा अच्छा पता होगा जो लोग डेली बैठ के किसी तीसरे की बुराई करते रहते हैं। ठीक, तो आज हम बस वही करने वाले हैं। अच्छे तरह से आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि बस वही करने वाले हैं आज हम। एक्चुअली नरेशन जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है डायरेक्ट, दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट। क्वेश्चंस भी हमारे डायरेक्ट में लिखा हुआ रहता है, उसे हमें इनडायरेक्ट में करना हुआ होता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले हम उसको एज ए इंट्रोडक्शन समझे कि होता क्या है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप जो बार बार बोल रहे हैं ये होता क्या है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। यहाँ मैंने 3 पिक्चर्स बनाया हुआ है। नीचे लिखा है राहुल, ये है सोनिया, ये एक लड़का है जिसका नाम राहुल है, ये एक लड़की है जिसका नाम सोनिया है, और ये उन दोनों की टीचर है। तो राहुल सोनिया को बोलता है आई एम सिक टुडे, मैं आज बीमार हूँ। आई कांट गो टू स्कूल टुडे, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। राहुल ये बात किससे बोल रहा है? सोनिया से बोल रहा है। सोनिया ये बात सुनती है, फिर वो स्कूल जाती है और अपने टीचर से बोलती है कि मैम, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा ही वॉज सिक टुडे, कि वो आज बीमार था, इसलिए ही कुड नॉट गो टू स्कूल टुडे, आज वो स्कूल नहीं आ सका। तो देखिए चेंजेस किस तरह का हो रहा है। जो बात राहुल ने सोनिया को कही वो तो डायरेक्ट कही, एक डायरेक्ट वे में कहा, इसलिए इसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और जब सोनिया ने राहुल के बात को स्कूल में जाके टीचर को बताया, ये सोनिया का बात नहीं है, ये बात तो सोनिया ने राहुल से सुनी थी और उसने जाके टीचर को बताया, तो वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नरेशन एक तरह का चुगली करना हुआ, लेकिन यहाँ उस तरह की चुगली का बात नहीं है जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। यहाँ जस्ट एक पर्सन के बात को इनडायरेक्ट वे में कहना ही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से चेंज करने से पहले 2 बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो 2 बातें क्या क्या है? वो 2 बात हमारा पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा टर्म है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है नीचे, द गर्ल सेड, इन्वर्टेड कॉमा में ये सेंटेंस है, आई हैव अ
पेट हैमस्टर। ये देखिए, द गर्ल सेड, ये जो सेड है, लड़की ने कहा। इस जगह जरूरी नहीं सेड ही होगा, कहीं सेज, कहीं आस्क, यहाँ कोई ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है इस जगह, ठीक। तो यहाँ जो वर्ब है एज अ हेल्पिंग वर्ब, यही हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ, राम सेड, राहुल सेड, सोनिया सेड, कुछ ना होगा। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि सेड नहीं होगा, कहीं आस्क होगा, कहीं सेज होगा। हर एक क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ फिट बैठेगा, ठीक। तो यहाँ जो होता है हेल्पिंग वर्ब, वो ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जब हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, ठीक, उस व्यक्ति के कथन को, उस व्यक्ति के डायलॉग को, तो हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है, उस सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सेंटेंस को हेल्प करता है, वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। देन जो व्यक्ति, द गर्ल सेड, ये लड़की का कथन है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, बिकॉज वो उसने डायरेक्ट वे में कहा है ना, इसलिए ये जो हमारा कथन है वो हमारा हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें समझना है कि चेंज कैसे करना है। अब इसे चेंज करने के लिए हाँ, कुछ ना कुछ तो रूल्स फॉलो करने ही होंगे। अपने हिसाब से ईच का वॉज का देन, नाउ, ऐसे नहीं होता है ना। टेंस का अलग रूल्स होता है, वॉइस का अलग रूल्स होता है, उसके बाद नरेशन का भी कुछ अलग रूल्स होगा। जिस तरह मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पहले मैंने प्रेजेंट टेंस को डील किया था, देन पास्ट, देन फ्यूचर, उस तरह नरेशन में भी अगर आप 1 by 1 सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, समझने में इजी होगा, और कंपेरेटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से वो ज़्यादा ही कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम देख के ही पहचान सके कि ये होता क्या है। अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया गया है। द गर्ल सेड आई हैव अ पेट हैमस्टर। और एक बात, हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा है, जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा प्लेस ले लेता है डैट का, वो इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जाता है। द गर्ल सेड, ये सेम रहा। अब मैंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। तो द गर्ल सेड डैट, अब यहाँ आई था। द गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा इनडायरेक्ट वे में कि वह, उसके पास एक पेट हैमस्टर है। तो उस लड़की ने कहा कि उसके पास, तो यहाँ तो आई चेंज हो जाएगा सी में, बिकॉज यहाँ गर्ल था। अगर बॉय होता तो इस जगह ही हो जाता। इस तरह कुछ चेंजेस आते हैं, वो हमें इस सब्जेक्ट को देखना होगा कि ये सब्जेक्ट क्या बोल रहा है। द गर्ल है इसलिए मैंने यहाँ सी लिखा है, यहाँ देख के हमें यहाँ चेंज करना होगा। द गर्ल सेड दैट, सी हैव है तो हैव से ये पास्ट फॉर्म में हो जाएगा हैड, दैट सी हैड अ पेट हैमस्टर। चेंजेस में कुछ रूल्स फॉलो करना होगा, तभी हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। जब हम नरेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा किस फॉर्म में आ जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में। उसी तरह हम कल पढ़ेंगे जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे तो वो आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस तरह के चेंजेस आते हैं। आज हम 1 by 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक यहाँ मैंने सेंटेंस लिया है। सेंटेंस है हमारा ही सेड आई लाइक आइसक्रीम। सिंपल सेंटेंस है। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, डैट आएगा यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे, डैट। अब यहाँ आई हमारा ही बन गया क्योंकि उसने कहा। ही सेड, अगर मैं किसी से बोल रही हूँ कि ही सेड, उसने कहा कि वो अगर
मैं अगर डायरेक्ट किसी से बोल रही हूँ कि आई लाइक आइसक्रीम, अब वो जिससे मैंने ये बात कहा वो किसी तीसरे को ये बात बताना चाहे तो उसे तो इस तरह से कहना होगा ना कि ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम पसंद है। अगर वो यहाँ ही के जगह आई लगा देता तो तीसरा क्या समझेगा कि जो दूसरा बोल रहा है उसे आइसक्रीम पसंद है, जबकि उसे बताना अपने बारे में नहीं है, उसे बताना मेरे बारे में है। क्लियर? 1 2 3 इसने इससे कहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो इसने सोचा इस बात को मैं इनसे बताऊं। तो अगर ये बोलेगा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, डायरेक्ट अगर बोल दे तो ये क्या सोचेगा कि इसे आइसक्रीम पसंद है, जबकि नहीं, अगर ये इसके बात को इस तरह से बोला कि पता है उसे आइसक्रीम पसंद है, तब इसे समझ में आएगा कि इसे आइसक्रीम पसंद नहीं है, आइसक्रीम पसंद तो इसे है। यही तो है खेल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। दैट मीन्स किसी पहले के बात को तीसरे तक पहुंचाना। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। बीच का एक मीडिएटर है, वो मीडिएटर काम करता है नरेशन का। वो क्या करता है कि फर्स्ट पर्सन के बात को थर्ड पर्सन तक पहुंचाता है, लेकिन वे जो तरीका होता है वो तरीका बस इतना रहता है कि इस व्यक्ति के बात को जब वो इस व्यक्ति तक पहुंचाता है तो उसे एक इनडायरेक्ट वे का फॉलो करना होता है। उस इनडायरेक्ट वे को फॉलो करके उसे ये पहुंचाया जाता है। अब यहाँ हमने देखा ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम, उसे अब यहाँ लाइक भी मैंने कहा यहाँ सिंपल पास्ट में चेंज होगा। सिंपल पास्ट में वर्ब 2 को फॉलो करना होता है, जबकि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 को वर्ब 1 होता है। अब वर्ब 1 को चेंज करना होगा वर्ब 2 में, ये एक रूल हो गया हमारा। और यहाँ डेट लग जाएगा, आई भी हमारा अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम। दूसरा सेंटेंस है हमारा ही सेड सी सेड सी लिव इन द USA। उसने कहा कि वो USA में रहती है, किसी दूसरे व्यक्ति को कहा। अगर वो दूसरा व्यक्ति जाके तीसरा को बोलेगा कि मैं USA में रहता हूँ तो क्या समझ में आएगा कि वो दूसरा व्यक्ति रहता है। इसलिए उस सेंटेंस को उसने घुमा के कहा सी सेड दैट, यहाँ सी आ गया, सी लिव्ड इन द USA एग्जाम्पल। अब यहाँ क्यों चेंज नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ भी सी था। अगर यहाँ किसी का नाम रहता तो यहाँ चेंज होता। ठीक, यहाँ सी है इसलिए यहाँ पे भी सी। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ चेंज हमें नहीं करना पड़ता है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसा टर्म है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, एकदम सेंटेंस हूबहू बना हुआ रहता है। ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में रूल्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तब तक के लिए लाइक करते रहिए एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल।